चलो ठीक है, सवाल करते हैं ना। तो जैसे कि हमने आपको कल सवाल करवाए थे ना, तो इसी क्रम में अब तक तो चले थे आपके सवाल वैसे, तो अब थोड़ा करते हैं हम एनसीईआरटी के सवाल। किसके भाई? है ना, जो है बस ये सवाल खत्म होने के बाद में, है ना। 2 क्लास और लेंगे इसकी हम, ठीक है ना। एक ये और एक इससे अगली, है ना। उसके बाद तीसरा चैप्टर शुरू कर देंगे। सवाल लिखिए, एक महिला अपने निवास स्थान से प्रातः 9 बजे ढाई किलोमीटर दूर स्थित अपने कार्यालय एक सीधी सड़क से सड़क से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। वह शाम 5 बजे तक फैलती है। फैलती है। और फिर एक ऑटो रिक्शा, और फिर एक ऑटो रिक्शा दोबारा 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस अपने निवास स्थान लौट आती है। अपने निवास स्थान लौट आती है। उपयुक्त पैमाना चुनकर उसकी गति का XT मतलब होता है विस्थापन समय खींचिए। ठीक है, पहले सवाल लिख लो आप लोग। चलिए, हैं सवाल तो आपने क्या नाम लिख लिया ना, तो सवाल को थोड़ा सा इसको समझना भी है कि सवाल में क्या क्या लिखा हुआ है ना। देखिए, कोई महिला है, वो अपने निवास स्थान से सुबह किस टाइम निकलती है? सुबह 9 बजे, ठीक है। और वो 2.5 किलोमीटर दूर स्थित है उसका कार्यालय, और वो सीधी सड़क पर कितनी स्पीड से जाती है? 5 किलोमीटर घंटा की चाल से, मतलब वो जा रही है पैदल। अभी क्या जा रही है? वो पैदल, ठीक है। और वह वहाँ शाम को किस टाइम पर ठहरती है? 5 बजे तक वो अपने ऑफिस में रुकती है। और फिर उसके बाद में एक ऑटो रिक्शा लेती है, और 25 किलोमीटर की चाल से वो वापस अपने घर आ जाती है। और आपको उपयुक्त पैमाना लेकर क्या है उसकी गति का XT का मतलब, एक्स का मतलब होता है विस्थापन, क्या होता है? दूरी या विस्थापन, है ना। तो विस्थापन समय इसका हमें ग्राफ बनाना है। तो अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें 3 प्रकार के समय हैं। कितने प्रकार के समय हैं? 3। एक तो समय वो है कि जब वो अपने घर से ऑफिस पहुंच गई, एक समय तो वो लग गया, उसको हम T1 मान लेंगे। एक समय वो है जब वो ऑफिस में शाम तक ठहरती, उसको T2 मान लेंगे। और एक समय वो है जब वो ऑफिस से अपने घर आती है। ठीक है, तो टोटल कितने समय हो गए इसमें? 3 समय हो गए, है ना। तो इस सवाल को हम इसी प्रकार से करेंगे। जब हल करेंगे क्या लिखेंगे? हल करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे? फर्स्ट में इसमें क्या करो, दूरी कितनी है ऑफिस तक जाने में? सॉरी, यहाँ पे लिखो कार्यालय तक। कार्यालय तक जाने में लगा समय बराबर क्या फॉर्मूला है? दूरी बटे
चाल। तो T1 बराबर दूरी का मान का मतलब कितना है, दूरी कितनी है 2.5 है ना, वो चाल कितनी है 5, तो कितना हो गया 1/2 हावर, यानी कि बोले तो 30 मिनट। क्या बोल देंगे इसको, 30 मिनट भी बोल सकते हैं ना, इसको बोल सकते हैं ना, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे ना तो जीरो बढ़ जाएगा, तो 25/25 कितना होता है 50, तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये किसका मान हो गया जी, पहली बात कि ये यहाँ तक तो पहुंच गई, ठीक है, तो आधे घंटे में पहुंच गई है ना। तो सेकंड में अब जब हम निकालेंगे काजल्य में, किसमें निकालेंगे भाई, काजल्य में, काजल्य में कुल समय कितना लगेगा। देखो पहुंचती किस टाइम है वो बताओ, कार्यालय में किस टाइम पहुंची, 9 बजे निकली है प्लस 30 मिनट और, तो टोटल कितना हो गया 9:30 है ना, 9:30 पर तो वो पहुंची ना AM पे, है ना। तो कुल समय कितना होगा बताओ, कुल समय कितना हो गया बताओ, 9:30 से 5 तक रुक रही है वो, है ना, तो 2.5 घंटे तो शुरू हो गए और 5 पहले, है ना, तो टोटल कितने घंटे हो गए 7.5 घंटे, कितने हो गए 7.5 तो होगा या कम ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये समय निकल गया। अब थक देखो, थर्ड में क्या है, जब वह वापस आती है, क्या आती है वापस आती है, ठीक है। तो वापस आने में समय कितना लगेगा बताओ, दूरी बटे चाल, क्या है समय का फॉर्मूला, क्या है दूरी बटे चाल। तो ये क्या होगा T2 बराबर दूरी कितनी है 2.5, और इस बार चाल कितनी हो गई, चाल कितनी हो गई भाई 25 हो गई, कितनी हो गई, तो आएगा 0.1, क्या आएगा 0.1 को जब हम उसमें बदलेंगे मिनट में तो कितना आएगा 0.1 बताओ गुणा 60 से, तो कितने मिनट में वापस आ गई है 6 मिनट में। तो समय कितने लग गए टोटल 3 समय लगे हैं, है ना। क्या क्या लगा है, एक में लगा है 30 मिनट, एक में लगे कितने 7.5 घंटे, और एक में कितने लगी कुल 6 मिनट। तो अब ग्राफ देखिए, बस हमें क्या बनाना है इसका ग्राफ। इधर तो हमेशा समय होता है ना, समय घंटे में, और यहाँ पर होगा x किलोमीटर में, ठीक है। शुरुआत 9 से हुई ना, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 और लास्ट का 5 बजे, ठीक है। और दूरी कितनी है टोटल 2.5 किलोमीटर, तो 0.5, 10, 15, 20, 25, ये हो गई 0.5, ये 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, और ऊपर से 3 भी लिख सकते हैं। पहुंच के कितने हैं आधे घंटे में, आधा घंटा मतलब यहाँ से बीच में दिखाएंगे, एक ग्राफ तो ये हो गया। फिर यहाँ पर 5 बजे तक वो सेम यहीं पर है, ये है यहाँ पर, और ये है यहाँ पे इतना, ये लो यहाँ पर लिख देना 5 घंटे 6 मिनट, बस ऐसे बनेगा ग्राफ। बाद वाले में दिखाना कि बाद वाला है 5 घंटे 6 मिनट पर, बस इतना सा काम करना इसमें, ठीक है। इसको कर लो तुम। चलिए अब एक अगला सवाल है, इसका आंसर क्या है, सीधे राजमार्ग पर एक कार, सवाल लिखे आप लोग, सीधे राजमार्ग पर एक कार 126 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, इसे ब्रेक लगाकर इसे ब्रेक लगाकर
200 मीटर की दूरी पर रोक दिया जाता है। 200 मीटर की दूरी पर रोक दिया जाता है। कार के मंदन को समरूप मानकर, कार के मंदन को समरूप का मतलब होता है एक समान मानकर मंदन का मान ज्ञात कीजिए। कार को रुकने में कितना समय लगेगा? कार को रुकने में कितना समय लगेगा? ठीक है, 30 सेकंड। तो दो चीजें निकालनी है, एक समय भी निकालना है और साथ में क्या निकालना है आपको? मंदन भी निकालना है। क्या निकालना है? मंदन तो निकाला ना? नहीं, मंदन का मान ज्ञात कीजिए। हाँ, दोनों चीजें है ना। सवाल पढ़ेंगे के बाद क्या है सवाल? ये है, सीधा हाईवे है, कार कितनी स्पीड से जा रही है? 126 की स्पीड जा रही है, और ब्रेक अचानक से लगाए गए हैं, तो गाड़ी ब्रेक लगाने के बाद भी कितनी दूर तक चली जाती है? 200 मीटर तक चली जाती है। और तब गाड़ी रुकती है, तो मंदन बताना है कितना है, और साथ में रुकने में टाइम कितना लगा। बहुत अच्छा सवाल है, सवाल हमने आपको ऐसे करवाई भी है पहले, है ना। बस देखिए, एनसीईआरटी का सवाल है तो कर लेते हैं जब हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? दिया है प्रारंभिक चाल है ना वो, यानी कि ये प्रारंभिक वेग है। क्या है प्रारंभिक? 126 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए, इसमें बाकी सब ना मीटर में दे रखा है। किस में दिया हुआ है? मीटर में। तो सबसे पहले एक काम करो कि किलोमीटर प्रति घंटा को ना मीटर प्रति सेकंड में बदल लीजिए। किस में बदल लीजिए? मीटर प्रति। और इसके लिए क्या होता है पता है किसी को? पता है कुछ? इसमें 5/18 से गुणा होती है। किस में होती है? 5/18 से गुणा। तो ये किस में बदल जाता है? मीटर प्रति सेकंड में। और यदि इसको बदलना हो तो फिर 18/5 से होती है। किससे होती है? 18/5 से। तो क्या होगा? 18 अट्ठे कितना होता है? 126। तो 8×5 = 40। स्पीड है 40 मीटर प्रति सेकंड की। ठीक है, और दूरी कितनी है? दूरी S बराबर 200 मीटर। और A भी निकालना है, साथ में T भी निकालना है। और अंतिम वेग कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये तो बात पक्की है, क्योंकि अंतिम वेग का मान क्या हो जाएगा? क्योंकि कार क्या हो गई है? रुक गई है। ठीक है, तो इसलिए प्रथम समीकरण से क्या फॉर्मूला है? नहीं, अगर आप प्रथम लगाएंगे तो फिर A का मान नहीं है ना। तो सबसे पहले A निकाल लो, जिसमें U भी हो, V भी हो और A भी हो, साथ में S भी हो। तो कौन सा समीकरण है? तृतीय। कौन सा है वो? क्या फॉर्मूला है? V² = U² - 2S। पता ना, इसमें माइनस वाला लगता है मंदन में, और त्वरित में प्लस वाला लगता है। ठीक है, चलो V की वैल्यू रखो कितनी है? 0। U की वैल्यू पता नहीं, U की वैल्यू पता है कितनी है? 40 है। कितनी है? 40। 2 A S की वैल्यू कितनी है? 200। कितनी है? ये 0 हो गया, ये हो गया 1600। कितना हो जाएगा ये? 1600। और ये कितना हो गया? 400। और ये A, तो 400 A बराबर किसके बराबर भाई? 400 A बराबर 1600। तो A बराबर 1600 अपॉन में 400, तो 4 चौक 16। तो A का मान कितना आएगा भाई? 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये तो आ गया इसका मंदन, आ गया ना। ठीक है, अच्छा अब क्या निकालना? समय। तो कौन सा समीकरण लगेगा आपका? प्रथम समीकरण क्या है? V बराबर U - 80। U का मान 0, U का मान कितना है? 40, और ये का मान कितना है भाई? माइनस के 4, और T पता नहीं। ये माइनस का 4 दे रहा, किसका जाएगा? प्लस का 40। तो 4 × 2 = 40। तो T बराबर कितनी सेकंड लग गई? 10 सेकंड। तो यानी कि गाड़ी कितनी देर में रुकेगी? 10 सेकंड में रुक जाएगी। ठीक है, लिख लो सवाल को।
18 8 कितने होते हैं? 144 होते हैं ना, 18 के 144 होते हैं ना, ये हमने गलत निकाला। यहाँ 126 ना करके ना, सवाल सेम रखो, यहाँ पे कर दो 144, कितना कर दो यहाँ पर 144, तो 18 8 कितना होता है? 144 होता है। सत्य तो 126 होता है ना, तो तब सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। बस का नहीं तो फिर सवाल पूरा का पूरा चेंज करना पड़ेगा। सबसे बढ़िया है कि ये जो आपने लिखा था ना 126, उसका कितना कर दो 144। ये ध्यान नहीं दिया तुमने भी कि 18 7 126 होता है, 18 144 होता है, ठीक है, फिर दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो फिर पूरा सवाल चेंज होगा। चलिए एक सवाल और लिखिए, एनसीईआरटी का सवाल है। सवाल लिखिए, दो रेलगाड़ी ए व बी, सवाल है दो रेलगाड़ी ए व बी जिनमें प्रत्येक की लंबाई 400 मीटर है, जिनमें प्रत्येक की लंबाई 400 मीटर है, दो समांतर पटरियों पर 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। दो समांतर पटरियों पर 72 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से एक ही दिशा में जा रही है। बी का चालक ए से आगे निकलना चाहता है। बी का चालक ए से आगे निकलना चाहता है और इसके लिए 1 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर से इसे त्वरित करता है, और इसके लिए 1 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर से इसे त्वरित करता है, से इसे त्वरित करता है। यदि 50 सेकंड पश्चात बी ए से आगे निकल जाता है, यदि 50 सेकंड बाद बी ए से आगे निकल जाता है तो दोनों की प्रारंभ में दोनों के बीच प्रारंभिक दूरी क्या थी, ठीक है। अब सुनो भाई क्या हो रहा है इसमें। दो रेलगाड़ियां हैं और दोनों क्या हो रही है, एक ही दिशा में जा रही है। एक ए है और एक बी है। ए वाला अभी आगे है और बी वाला क्या है, पीछे है। और बोल क्या रहा है वो, बी वाला जो है ए से क्या चाहता है, वो आगे निकलना चाहता है। दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई कितनी है, 400 मीटर है। इसका तो खैर कोई यूज नहीं होगा इसमें। क्यों यूज नहीं होगा, इसका तब यूज होता कि अगर बाई चांस ये पूछता ना कि अगर कोई खंबा है तो उसको पार करने में कितना समय लगेगा रेलगाड़ी को, तब इसका यूज होता। लेकिन इसने पूछा कि दूरी कितनी बीच की, तो क्या कहा कि तो उसने उसको पार करने के लिए उसकी जो स्पीड चल रही थी उससे 1 मीटर प्रति सेकंड से इसे त्वरित कर दिया। मतलब जो जिस पर चल रहा था ना वो 1 मीटर प्रति सेकंड उसका और उसने क्या कर दिया, स्पीड बढ़ा दी, मतलब एक्सीलरेटर दबा दिया। क्या कर दिया, उसका एक्सीलरेटर
दबा दिया, ठीक है। तो फिर क्या कर रहा है, यदि 50 सेकंड बाद, कितने बाद भाई, 50 सेकंड बाद बी ए से आगे निकल जाता है, बी ए से क्या भाई आगे निकल जाता है, तो बताओ कि प्रारंभ में अगर एक यहाँ थी एक यहाँ थी तो उनके बीच की दूरी कितनी थी, ये निकालना शुरुआत में, ठीक है। तो अब देखिए जब सवाल हम हल वो करेंगे, इसको हल दिया है तो सबसे पहले दोनों की चाल कितनी है, दोनों गाड़ियों की चाल, दोनों गाड़ियों की चाल यू ए बराबर यू बी मान लो, वो कितनी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और इसको निकालेंगे तो क्या होगा, 72 गुना 5/18, 18 चौक 72, 5 चौक 20 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। क्या है 20 मीटर प्रति सेकंड आ गया, ठीक है, आ गया ना। चलो ये तो उनकी स्पीड हुई, ये इसमें निकाला क्योंकि उसमें हमें दिया है ना क्या ना मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखो बी ए से आगे निकलना चाहता है, लिख दो यहाँ पे बी ए से आगे निकलना चाहता है, तो ठीक है। तो क्या होगा देखो, इसमें बी के सापेक्ष ए का त्वरण क्या होगा, त्वरण है ए बराबर, उन्होंने कहा कि 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, है ना। और वेग क्या होगा शुरुआत में, प्रारंभिक वेग, क्योंकि शुरुआत में तो दोनों सेम ही चल रहे हैं ना, तो 0 होगा, कितना होगा, कैसे होगा बताओ, यू ए माइनस यू बी से, किससे होगा यू ए माइनस, क्योंकि सापेक्ष वेग निकलता है ना, तो किससे निकलता है यू ए माइनस यू बी से निकलता है ना, जब दोनों एक दिशा में होते हैं, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे 20 माइनस 20, तो कितना आएगा 0, कितना आएगा 0, ठीक है ना। अच्छा यहाँ तक तो सही है, और नहीं आएगा नीचे आएगा। अच्छा उस समय कितना लगा है, टी बराबर 50 सेकंड, कितनी भाई 50 सेकंड में वो आगे निकल गया। और आपको क्या निकालनी है, बीच की दूरी, क्या निकालनी है, बीच की दूरी एस निकालनी है, क्या निकालनी है एस। समीकरण लगा जिसमें एस भी आए, यू भी आए, ए भी आए, टी भी आए, कौन सा इक्वेशन है वो, दूसरा, कौन सा है दूसरा। तो हम कौन सा लगाएंगे जी, देते समीकरण से, तो क्या है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये तो है। तो बोलो क्या होगा, एस बराबर यू की वैल्यू कितनी है, यू की वैल्यू है 20, कितनी है, नहीं 20 नहीं है 0 है यार, और टी का मान कितना है 50, हाफ, ए का मान कितना है, ए का मान ये रहा 1, कितना है, और टी का मान कितना है 50 का स्क्वायर, तो ये तो हो गया 0 ही, ये आएगा 1/2, ये आएगा 2500, कितना आएगा भाई 2500 तो आएगा इसका, और जब 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 1250 मीटर, ठीक है। कितना आएगा तो भाई 1250 मीटर, ठीक है ना। तो ये है इस सवाल, ये वैसे आसान सवाल है, कोई बड़ी बात नहीं है, बस इसमें बी का ए के सापेक्ष वेग निकला है तो यू ए माइनस यू बी करना पड़ा। अगर बाई चांस ये दोनों की चाल अलग अलग होती ना, मानने की बात है, एक की 72 होती, एक की 90 होती, तो फिर यू ए माइनस यू बी होता तो तब मान अलग अलग आता, ठीक है, समझ गया ना, तब मान क्या था अलग अलग, ठीक है। तो तब यहाँ पर कुछ और वैल्यू आती, समझ गए। तो संख्याएं बदल सकती है, सवाल को ध्यान में रखना है ना, क्योंकि सवाल में संख्याएं बदलती रहती हैं, ठीक है। चलो एक सवाल और कर लेते हैं ना। सवाल लिखिए आप लोग, दो नगर ए तथा बी नियमित बस सेवा द्वारा एक दूसरे से जुड़े हैं। दो नगर, एनसीईआरटी का सवाल है, ए तथा बी नियमित बस सेवा द्वारा एक दूसरे से जुड़े हैं, ठीक है। और प्रत्येक 1 मिनट बाद दोनों तरफ बसें चलती हैं, और प्रत्येक 3 मिनट बाद, कितने बाद भाई, कैपिटल टी है भाई, 3 मिनट बाद
दोनों ओर से बसें चलती हैं। ठीक है, एक व्यक्ति साइकिल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक व्यक्ति साइकिल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए से बी की ओर जा रहा है, ए से बी की ओर जा रहा है, और वह नोट करता है कि प्रत्येक 18 मिनट बाद एक बस उसकी गति की दिशा में, प्रत्येक 18 मिनट बाद एक बस उसकी गति की दिशा में तथा प्रत्येक 6 मिनट बाद एक बस उसकी विपरीत दिशा में, तथा प्रत्येक 6 मिनट बाद एक बस उसकी विपरीत दिशा में गुजरती है। ये आपेक्षिक वेग वाला सवाल है भाई। बस सेवा काल कितना है और बसें सड़क पर किस नियत चाल से चलती है बताना है। बस सेवा काल टी कितना है और वे किस नियत चाल से चलती है। दो चीज पूछी है, ठीक है भाई। एक तो चाल पूछी है और ये क्या पूछी है आपको, सेवा काल मतलब टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब क्या है कि बस कितनी देर बाद निकलती है। कुछ समझ में आया सवाल क्या है। सवाल में आपके पास में दो शहर हैं ए बी, ऐसे मान लो जैसे हरिद्वार और क्या नाम देहरादून, क्या है वो हरिद्वार और देहरादून, ठीक है। और ये एक दूसरे से नियमित रूप से क्या है भाई बसों से जुड़े हैं, मतलब बस इधर से भी चलती है और बस इधर से भी चलती है ना। हर बस में क्या बोला हूँ, मतलब एक बस उसी टाइम तो कहाँ से चलती है भाई हरिद्वार से, और एक चलती है कहाँ से देहरादून से, ऐसा समझो आप लोग, है ना। तो कोई व्यक्ति है वो साइकिल से जा रहा है, किससे जा रहा है साइकिल से। सपोज करो कि वो हरिद्वार से देहरादून जा रहा है, कहाँ जा रहा है हरिद्वार से देहरादून। तो जब वो जा रहा है तो जो बस आती है हरिद्वार की ओर से, किसकी ओर से आती है हरिद्वार की ओर से, तो वो तो मिलती है उसको 18 मिनट बाद, कितनी देर बाद भाई। और जो बस आती है देहरादून से उल्टी दिशा में, है ना, वो मिलती है कितने मिनट बाद 6 मिनट बाद, है ना। तो आपको ये बताना है कि दोनों बसों का जो है ना, दोनों बस के एक तो कितने अंतर पर निकलती है बताना है, ठीक है, कि उनका टाइम क्या निकलने का। एक आपको बताना है कि बसों की चाल कितनी है, बसों की क्या भाई चाल कितनी है। तो एक बात बताओ, जब इस दिशा में जाएगा तो चाल माइनस में होगी एक दिशा में, और जब विपरीत में आएगा तो चाल क्या होगी प्लस होगी। इतनी बात तो समझ में आती है ना, ठीक है। तो हम बस की चाल मान लेते हैं कि वी है, क्या मान लेते हैं वी। तो जब हम इसको हल करेंगे, माना बस की चाल, किसकी चाल भाई की चाल क्या मान ली हमने वी किलोमीटर, ठीक है। इसलिए अच्छा, एंड साइकिल की चाल कितनी रखी भाई आपको, साइकिल की चाल कितनी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो रखे ना। तो देखो अब देखो दिशा में, इसके भाई दिशा में साइकिल की चाल, सॉरी हम लिख देंगे साइकिल की चाल दिशा में कितनी होगी, दिशा में होगी भाई v माइनस 20, क्या होगी क्योंकि जब दोनों एक दिशा में जाएंगे तो तब तो माइनस होगी ना। अच्छा, और विपरीत दिशा में क्या होगी बताओ, विपरीत दिशा में v प्लस 20, ठीक है। तो एक बात सीधी सी है कि दिशा में तो हो रही है 18 मिनट, कितने मिनट 18 मिनट, एंड इसमें कितने लग रही है 6 मिनट।
तो दोनों की दूरियां क्या होगी, समान होगी। जितनी दूरी 18 में चली होगी उतनी किस में होगी, 6 मिनट में होगी। बस ये कि वो 6 मिनट में ज्यादा तेज हो रही है, ठीक है नहीं। तो क्या लिखेंगे, इसलिए 18 मिनट में चली गई दूरी, में चली गई दूरी बराबर क्या होगी, 6 मिनट में चली गई दूरी, ठीक है। यहाँ पर लिख देना आपेक्षिक वेग। ये कौन सा वेग है भाई, क्योंकि आपेक्षिक वेग तो निकल रहा है, क्या निकल रहा है, एक तो दिशा में निकला है, एक किसमें निकला है, विपरीत दिशा में। तो दूरी का फॉर्मूला क्या आता था, 4 गुना समय। यहाँ पर भी क्या लगेगा, 4 गुना समय, ठीक है। तो इधर 4 कितनी, 18 मिनट वाली कितनी भाई, v माइनस 20, तो ये क्या है 18 मिनट। ये कितनी है, v प्लस 20, मिनट कितनी है 6 मिनट। कितनी मिनट है भाई, 6 मिनट। अच्छा बताओ कि जब मिनट को घंटे में बदलते हैं तो क्या करना पड़ता है, v माइनस 20 यहाँ पर हो जाएगा 18/60, v प्लस 20 यहाँ पर क्या आ जाएगा 6/60। ये क्या आएगा, 6×18 6×60, यहाँ पर क्या आएगा 6 कम 6 6×60, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो यहाँ पे सबसे बढ़िया, चलो कोई बात नहीं, इस 10 से ये 10 भी क्या हो गया भाई, कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा ना, इस 10 से 10 कैंसिल। और यहाँ पे क्या बचाता हूँ, इसकी माइनस होगा 3v माइनस 20, और यहाँ पर क्या बचेगा खाली v प्लस 20, 3v माइनस कितना हो गया 60, और v प्लस 20, तो 3v माइनस का v बराबर हो गया 20 प्लस 60, तो 2v बराबर कितना हो गया 80, तो v का मान कितना आ गया भाई 40 किलोमीटर। तो वर्षों की 4 कितनी हो गई है भैया 4 तो निकल गई। अब आपको क्या निकालना है, इसका सेवा काल निकालना है। क्या निकालना भाई इसका, तो सेवा काल निकालने के 2 तरीके हैं आपके पास में, कि जो दूरी t ने चली है बस ने, है ना, बस ने जो दूरी t से चली है वही किसके बराबर होगी, साइकिल द्वारा 18 मिनट में होगी, किसमें होगी। तो अब देखो पहले इसको लिख लो, है ना, क्योंकि ये साफ करना पड़ेगा, यहाँ पर आएगा नहीं, लिख लिया तुमने, लिख लो कोई बात नहीं, लिख लो। अब यहाँ पर देखो ये होगा सेवा काल टी के लिए, किसके लिए भाई, तो टी के लिए क्या होगा, बस द्वारा टी मिनट में चली गई दूरी, और बराबर किसकी होगी, साइकिल द्वारा 18 मिनट में, किसमें भाई में चली गई दूरी। दोनों दोनों इक्वल होगी, क्योंकि 18 मिनट बाद क्या है, बस मिलती है उसके बाद, है ना। तो टी की कितनी है, v गुना टी, और यहाँ पे 18 गुना टी मिनट है भाई ये, और साइकिल वाला कितनी चल रहा है 20 से, और गुना 18 मिनट, तो v गुना टी, तो सेम टी बटे में 60 आ जाएगा ना, मिनट को क्या ना बदलने के लिए कितना आएगा, हाँ, तो v का मान कितना आता हमारा 40 आता है, 40 टी 20, इसको क्या लिखते हैं 18/60, ठीक है ना। तो टी बराबर क्या जाता है 20 गुना 18 बटे में 40 गुना 60, हो जाएगा ना, ठीक है जाता है 20 गुना 40 और 2 नम 18, है ना। तो ये कितना आ जाता है भाई, टी बराबर आ गया है 9/60 घंटे। एच का मतलब क्या था, आवर्स। और यदि आपको इसको मिनट में बदलना तो क्या होगा, 9/60 कितने से गुणा आ जाएगी 60 से, तो ये किस अंदर जाएगा भाई मिनट में, 60 से 60 का जाएगा आपका कैंसिल, तो टी का मान कितना आ जाएगा 9 मिनट, यानी कि बस हर 9 मिनट में निकलती है वहां से, कितनी देर में निकलती है, हर 9 मिनट में, ठीक है। तो आज बस इतने सवाल करते हैं ना इसके, बाकी इसके जो बचे हुए सवाल देखते हैं अगली क्लास में पूरे कर देते हैं फिर, है ना, खत्म करते हैं कल इस चैप्टर को, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे सवाल हो जाएंगे ना, कल इसको बचे हुए जितने सवाल हैं सब कर लेंगे इसमें।
बस आज इतना ही होगा।